पहलगांव में आतंकी हमले के बाद इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं में लगातार तनाव बढ़ रहा है। हमारे साथ कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर पटेल साहब जो कि सूबेदार थे वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सूबेदार साहब, आपके समय जो स्थितियां थी और अब के समय की स्थितियों में कितना रिजेम्बलेंस है, कितनी एकरूपता देख रहे हैं आप? बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। देखिए, कारगिल के पीरियड में बर्फबारी का समय था। बहुत धीरे धीरे घुसपैठ की तरफ पे ये लोग आए थे। कोई चैलेंज करके नहीं आए थे, चोरी से आए और चुपचाप कब्जा करने लगे। जैसे पता लगा उस समय हम उनको पीछे करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी उसको, और वो भी घोषित युद्ध नहीं था। तो वो एक धीरे धीरे प्रक्रिया थी। लेकिन पहलगाम वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल जस्ट विपरीत है। पहलगाम में उग्रवादी लोग सीधे कहीं न कहीं से वहाँ पहुँच गए, और पहुँच करके किस तरह से उन्होंने सेग्रीगेट किया। जो वहाँ गए थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कलमा पढ़ सकते कि नहीं, तुम किस धर्म के हो, इस तरह से धर्म के लोगों को अलग किया। और हिंदू धर्म के लोगों को कलमा ज़बरदस्ती पढ़वाए, नहीं पढ़ पाए तो उनके आदमियों को मार दिया गया। और इस तरह से 28 लोगों को मार दिया, जिसमें हमारा एक नेवी का कैप्टन भी मार दिया गया। उसकी पत्नी वहीं बैठी रही, और बहुत ही बीभत्स दृश्य जिससे पूरे देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, खून खौल गया आज की डेट में कि ये पाकिस्तान की हरकत बहुत ही खराब है। इस समय की जो स्थितियां बन रही हैं उसे, उस तनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे आक्रोशित हो करके और कैबिनेट की बैठक बुलाई और सबसे राय ले करके, और थल सेना, नौसेना, वायुसेना और CDS के प्रमुख को बुला करके जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब भारतवर्ष में आतंकवाद नहीं चलेगा, और आतंकी देश पाकिस्तान है ये पूरा विश्व जान रहा है, और उनके ही आतंक से हमारे भारत में कश्मीर की स्थिति बिगड़ती जा रही है और पूरे देश की बिगड़ती जा रही है। आए दिन पुलवामा के घटना हुए, इसके पहले घटना हुए, यानी हमारे सहन की कितनी शक्ति है, हम कितना सहेंगे। इसलिए ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल असहनीय है। इसमें सरकार और सेनाएं पूरी तरह से जुट गई हैं और आतंकवादी मुक्त भारत बनाने के लिए लग गए, उसमें चाहे युद्ध ही क्यों न करना। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? समय कम है का तात्पर्य यही मैं समझता हूँ कि 28 लोगों को तुमने खड़े करके गोलियों से भून दिया, तो क्या हमारा खून नहीं खौलेगा? निश्चित रूप से हमारे पास समय कम है उसका बदला लेने के लिए। 1 दिन 2 दिन भी कम है हमारे लिए, हमें तो तत्काल बदला चाहिए। ये इशारा समझ में आता है। लेकिन सामरिक जो निर्णय होते हैं उसमें समय लगता है और उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। हमारे जो सैनिक हैं उनकी मनोस्थिति पूरे देश की मनोस्थिति एक जैसी है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है। देश में जिस तरह से उबाल आया, पूरा देश सड़कों पे आ गया। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया, और सब ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो सेना तो आम जनता के सोचने से पहले ही सब चीज सोच लेता है और वो सब प्रक्रिया शुरू कर दिया। सेना को तो अब प्रधानमंत्री जी ने फुल फ्लीज दे भी दिया है सारी चीजें की, सब कुछ आपके हाथ में। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया कि अब आपके हवाले है, जिस तरह से चाहें उस तरह से करें। तो सेना उसी दिन से एक्टिव हो गई थी और तमाम सर्च ऑपरेशन करके कई जगह
उग्रवादियों के घर गिरा दिए गए, कई उग्रवादियों को गोली मारने का प्रयास किया गया और रात दिन लगे हुए हैं, उसी दिन से लगे हैं, वो चुप नहीं बैठे हैं। लेकिन कुछ बातें सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं स्पष्ट नहीं कह सकता जी जी और ना कहना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से साफ नहीं कही जा सकती हैं, और यही बात कारगिल के विजेता श्याम सुंदर पटेल जी ने कही है। लेकिन उनका कहना है कि देश और देश की सेना, हर नागरिक अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है, और जो भी देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार का फैसला होगा उसके लिए तैयार है। दिनेश सिंह, प्रयागराज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH